मेघांश जी, 3 साल की मेहनत और तीसरा रैंक, कैसा फील कर रहे हैं? स्वाभाविक तौर पर ये बहुत ही प्रसन्नता का मौका है और इतने साल बाद इतना अच्छा रैंक लाना, जहां पहुंचना चाहते थे वहां पहुंच रहे हैं, तो बहुत अच्छा लग रहा है। जब पहली बार एग्जाम दिया था 2023 में, तो क्या सोच के चले थे कि आईएएस, आईएएस, आईपीएस, क्या सोच था माइंड में? मैंने ये एग्जाम प्रशासनिक सेवा यानी कि आईएएस बनने के लिए दिया था। पिछले प्रयासों में मेरा चयन यूपीएससी में हो गया था, पर क्योंकि मैं प्रशासनिक सेवा में मेरा चयन नहीं हुआ था, तो इसलिए मैंने एग्जाम दोबारा दिया। 2024 में क्या छूट गया था जिसे 2025 में एग्जाम देना पड़ा? 2024 की परीक्षा में मेरे रिटर्न में तो मार्क्स प्रशासनिक सेवा के लिए चयन के लिए अनिवार्य थे, पर साक्षात्कार यानी कि पर्सनालिटी टेस्ट इंटरव्यू जिसको बोलते हैं, उसमें मेरे नंबर अच्छे नहीं आए। मैं शायद उस दिन नर्वस हो गया या अच्छा नहीं कर पाया, जिसके कारण मेरा चयन तो हो गया पर फिर से मैं रह गया। तो इस बार तीसरी बार मैंने और मेहनत करके अपने आप को बेहतर किया। कितनी मेहनत इसमें करनी पड़ी है, कितनी कठिनाई का सामना करना पड़ा? देखिए, मेहनत तो इस या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की नींव होती ही है, तो मेहनत लगी है। मेहनत का अर्थ इसमें रोज 18 घंटे पढ़ना नहीं है, पर एक लंबे समय तक 7 से 8-10 घंटे पढ़ना है और जो पढ़े उसको समझना है। और कठिनाइयां तो आती हैं, आपको लगता है आप मनोबल आपका टूटता है, आपको लगता है आप नहीं कर पाएंगे क्योंकि एग्जाम का नेचर ऐसा है, पूरा साल चलता है एग्जाम। पर मैं किस्मत वाला था कि मेरे माँ बाप, मेरे आसपास वालों ने मुझे ऐसा एक वातावरण दिया जहाँ पे मैंने ज्यादा कठिनाइयों के बारे में चिंता नहीं करी। यूपीएससी का एग्जाम ऐसा होता है कि जिसको बच्चे मानते हैं काफी कठिन होता है, बचपन से मन में था या बाद में आपके मन में विचार आया इसका? विचार बचपन से था, पर जैसे जैसे मेरी उम्र बढ़ती गई वो विचार परिपक्व होता गया और समय के साथ साथ उस विचार को और गहराई मिली। और स्वाभाविक तौर पे एग्जाम कठिन है क्योंकि बहुत सारे बच्चे परीक्षा में बैठते हैं और सीटें बहुत कम होती हैं। तो ये जानने के बाद भी बस मेरी इच्छा थी कि मैं यही एग्जाम की तैयारी करूं। कई बार ऐसा मौका आता है कि जो साथी होते हैं वो डिमोटिवेट करते हैं कि भाई काफी कठिन है, नहीं हो पाएगा। क्या ऐसा कोई मौका आपके साथ भी आया है? मैं बिल्कुल इस मामले में अपने आप को नसीब वाला समझता हूं कि मेरे दोस्तों ने और साथियों ने तो मुझको मोटिवेट ही किया। उन्होंने हमेशा ये कहा कि तुम तो कर ही लोगे। तो ऐसा कोई अनुभव मेरा नहीं रहा और मैं सबको यही कहना चाहता हूँ कि लोगों को डिमोटिवेट ना करें, सबको मोटिवेट करिए, अपने आसपास वालों को। फादर साहब का सपना था या एकांश? सपना ये एक ऐसा सपना होता है जिसको सबने संजोया होता है साथ में। स्वाभाविक तौर पर पिता का सपना होता है, पर मेरी माता जी, मेरे और मेरे आसपास जो लोग हैं उन सबका भी ये सपना था, जो बाद में मेरे अंदर जिसने एक ईंधन दिया, वो सपना मैंने इंटरनलाइज किया, मेरे अंदर भी बन गया फिर वो हम सबका एक कलेक्टिव सपना लेकर आगे चले। एकांश जी, इसका श्रेय किसे देना चाहोगे आप? ऐसी कामयाबी किसी एक इंसान के को हम श्रेय नहीं दे सकते। ऐसी कामयाबी के लिए बहुत सारे लोगों ने अपना समर्थन और अपना सपोर्ट दिया होता है। मेरे माँ बाप, मेरे रिश्तेदार, मेरे दोस्त, भाई बंधु और मेरे टीचर्स, सबने समय समय पर मुझको कंट्रीब्यूट किया और मतलब उस सब का परिणाम है कि हमको ये सफलता मिली। यूपीएससी का जो एग्जाम आपने क्रैक कर लिया, एक मन में क्या चीज है कि आप क्या करना चाहते हैं कि कुछ नया अभी आगे भविष्य में क्या कुछ नया करना चाहते हैं जिससे आपका नाम हो? मैं बचपन से क्या कहते हैं अर्बन एरिया में रहा हूँ, तो मैं जो हमारे अर्बन जिनको शहर बोलते, शहरों के विकास और शहरों को ग्रोथ और विकास की ईंधन की तरह देखता हूँ। और शहर से मेरा पैमाना सिर्फ दिल्ली और चंडीगढ़ नहीं है। दिल्ली चंडीगढ़ से लेके सफीदों सब अलग अलग तरह के शहर हैं। वो सब शहरों का मैं विकास कर पाऊँ और उनको विकास का एक ईंधन बना पाऊँ, ऐसा मेरा सपना है। सफीदों वाले अपोजिट है और जिस तरीके से आपका जोरदार स्वागत किया गया, इस पर क्या कुछ कहेंगे? ऐसे स्वागत का मैं बहुत खुश हुआ और मैं बहुत आभारी हूँ सफीदों के, मेरे रिश्तेदारों का, जानकारों का, जिन्होंने ऐसा मेरा सम्मान किया। और अब मैं उनका कर्जदार भी हूँ। इतना मान सम्मान प्रेम मुझे दिला, आशा करूंगा कि आगे आगे कभी कुछ अपनी सेवा से ऐसा कर पाऊं कि उनका कर्ज उतार पाऊं। नए बच्चे किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, क्या कुछ संदेश रहेगा आपका? उनको यही बोलूंगा कि निरंतरता, अनुशासन और डिसिप्लिन और एनालिसिस,
ये साथ मिलकर करें तो वो कोई भी लक्ष्य पास कर सकते हैं। आपकी इस जीत में कोचिंग इंस्टीट्यूट का कितना श्रेय मानते हो, क्या फीडबैक? कोचिंग आवश्यक है, पर सबसे ऐसा नहीं है कि उसके बिना हम एग्जाम नहीं कर सकते। मेरा ऐसा मानना है कि हम किसी एक कोचिंग पर समर्पित ना हो, हम बेस्ट मटेरियल निकालें हर कोचिंग से और उसको अपनी तैयारी में अपने हिसाब से यूज करें। दृष्टि की तरफ कूच कर रहे हैं बच्चे भी, विकास दिव्य कृति को आइडियल मानते हैं कि यूपीएससी क्रैक करना है तो उनको फॉलो करना जरूरी है, कितना सही है? देखिए, यहाँ पर किसी व्यक्ति विशेष की बात नहीं है। हर इंस्टीट्यूट अपने आप में अच्छा मटेरियल देता है, अच्छी गाइडेंस देता है। बच्चे को जो मटेरियल, जो गाइडेंस रास आ जाए उसको फॉलो करनी चाहिए और सब जगह से जहाँ से भी ज्ञान मिले वहां से उसको ज्ञान ले लेना चाहिए। अंश की जो कोई भी जो पद आगे जो पद मिलता है तो पहले के लोग क्या करना चाहेंगे, मतलब किस चीज के लिए? देखिए, जो भी सरकार की नीतियां रहेंगी उनको हम अंतिम पंक्ति तक पहुंचाना चाहेंगे और ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर एंड प्राइम मिनिस्टर के विजन के हिसाब से काम करना चाहूंगा मैं। और मेरा दिली तमन्ना है कि मैं सरकार और लोगों के बीच जो समाज में दूरी बनाई हुई है वो खत्म कर पाऊं। आपके फादर साहब भी एक चेयरमैन के पद पर रहे हैं हरियाणा के अंदर, अच्छी प्रशासनिक सेवा उनकी रही है। आपका क्या रोल रहने वाला है, क्या वही जुड़ाव रहेगा आम जनता से? मैं चाहूंगा कि मैं और अच्छा जुड़ाव बनाऊं लोगों से और उन तक पहुंचूं, उनकी समस्या समझूं और उसको जैसे भी हो हल कर पाऊं। आपके फादर साहब ने बड़े मन से एक वाक्य साझा किया कि अगर मैं अंदर बैठा हूं तो हमारे जो पीएन बाबू हैं वो पर्ची जो है वो जेब में रहती है, अगर कोई मिलने जाता है तो वो कहीं ना कहीं वो वहीं इंतजार करना पड़ता है। भविष्य में क्या होगा? मेरी कोशिश रहेगी कि जैसे भी हो पाए हम सरकार और लोगों के बीच जो दूरी बनाई गई है उसको खत्म करें और लोगों को साथ लेकर चलें और वो हमारे तक पहुंचे। उसके साथ साथ उतना ही अनिवार्य है कि हम भी उन तक पहुंचे, सरकार भी गांव में जाए, उनकी समस्याएं सुने और उनका समाधान गांव के अंदर जाकर करें। यूपीएससी के ट्रैक पे जो बच्चे आज चल रहे हैं उनके लिए आप क्या मैसेज देना चाहेंगे, किस तरह का फीड आपकी तरफ से रहेगा? निरंतरता, अनुशासन और अपने अब आत्मचिंतन वो मंत्र हैं जिससे हम यूपीएससी जैसे पहाड़ को चढ़ सकते हैं। पढ़ाई कहाँ से की थी आपने? मेरी बचपन की स्कूलिंग चंडीगढ़ में हुई और उसके बाद मैंने अपनी ग्रेजुएशन बीकॉम ऑनर्स करी मैंने श्रीराम कॉलेज ऑफ कॉमर्स दिल्ली से। तो इस सफेदों के लिए, जिन जिले के लिए कोई विशेष मैसेज? देखिए, मैं यहाँ के युवा मेरे बहन भाइयों को यही संदेश देना चाहूंगा कि जिस भी फील्ड में वो आगे काम करना चाहते हैं पूरी तन मन धन के साथ करें और पूरा समाज और पूरी सरकार आपके साथ खड़ी है और हम सबको गौरवान्वित करें। कहाँ से बिलोंग करते सर आप? मेरा गांव रोहतक में भगवतीपुर गांव है, पर मेरा परिवार जाकर के चंडीगढ़ में बस गया था तो मेरी वहां से स्कूलिंग आगे चंडीगढ़ में हुई। थैंक यू। ठीक है।